मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि 18 ईयर्स के बाद तो हो जाते हैं ना एलिजिबल। सेक्सुअल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में बॉयज़ में, वो आने लगते हैं, उन्हें समझ होने लगती है एंड उनकी बेसिकली 12th कंप्लीट हो जाती है। 18 के हो जाते हैं तो उनके पास जो है अपना आधार कार्ड वगैरह पे 18 रहता है, तो रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। वो सोच रहा है कि उसे फिजिकली होना है, सेक्स करना, उसे नहीं रुका जा रहा तो वो क्या करेगा। ये सभी को नहीं लगता, 18 साल में बच्चे ही रहते हैं। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है ना, उसकी एज है ना घटती जा रही है। तो स्कूल लाइफ में भी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो फिर करते ही हैं सब। At the age of 18 they have that senses, girls have that senses that they'll not get used. It should be after a certain level when you are able to take responsibility for your actions. 18 के हो जाते हैं तो उनके पास जो है अपना आधार कार्ड वगैरह पे 18 रहता है, तो रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि 18 ईयर्स के बाद तो हो जाते हैं ना एलिजिबल सब कुछ के लिए, वोटिंग के लिए। तो मगर शादी के लिए नहीं होते। नहीं शादी के लिए शादी 21। आप नहीं होंगे, मैं हो जाऊँगा। अच्छा हाँ। तो आपको क्या लगता है कि 18 साल पे इंसान ऐसा क्या अचीव कर लेता है कि उसको वोटिंग राइट्स भी मिल जाती है, उसको सेक्स राइट्स भी मिल जाती है, ऐसा क्या हो जाता है? बेसिकली ऐसा मतलब हो जाता है कि एक एज आ जाता है, पॉवर्टी के बाद एक एज आता है सब adult में जब हम जाने लगते हैं तो सारा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एजुकेशन भी काफ़ी हद तक 18 तक कंप्लीट हो जाती है। बच्चे 12th पास कर चुके होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत ही सही बट होती है कि हाँ सेक्स एजुकेशन होता क्या है। इंडिया में इतना नहीं है सेक्स एजुकेशन बट यस उनके पास रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। हाँ क्लास 10th में ही पढ़ चुके होते हैं, बट जो साइंस लेते हैं वो क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। तो सर 16 साल के बाद भी तो कर सकते हैं ना, 16 साल तक तो 10वीं पास ही हो जाता है। वहाँ पे हेल्थ इशू भी आ जाता है और वहाँ पे मानसिक रूप से थोड़ा हेल्थ इशू एज इन मतलब हेल्थ इशू नहीं, सॉरी हेल्थ इशू नहीं, मतलब वहाँ पे हेल्थ का भी कुछ होता है सीन। एंड मानसिक रूप से हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए कि कुछ बाकी लोगों को पता भी नहीं होता क्या चीज़ें होती। काश मैं वो जुमला बोल सकती जो मेरे दिमाग में आ रहा है। आपको तो बोलिए। यार मेरी तो नौकरी है ना, तुम तो बोल के निकल जाओगे। बेसिकली 18 ईयर्स में ऐसा बोलते हैं जो मेच्योरिटी होती है, सेक्सुअल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में बॉयज़ में, वो आने लगते हैं, उन्हें समझ होने लगती है एंड उनकी बेसिकली 12th कंप्लीट हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है 18 साल की एज अचीव करने के बाद, और क्या अगर ये 18 से 16 कर दिया जाए इस एज को तो क्या ये वो ठीक रहेगा? नो नॉट एट ऑल, बिकॉज एक अट्रैक्शन भी होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हम अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अट्रैक्शन भी होता है जो कि उनके अंदर सेक्सुअल चेंजेस की वजह से आ रहा होता है। सो इट्स नॉट। तो 18 साल के होने के बाद आपके अंदर वो अक्ल आ जाती है जिसमें आप ये समझ पाएँ कि वो अट्रैक्शन है कि वो प्यार है। मैक्सिमम लोगों में आ जाती है। मैक्सिमम लोगों में आ जाती है। और अगर नहीं है और उससे पहले आपने सेक्स कर लिया तो फिर रोगे बाद में। तो फिर रोगे यार बाद में, तो सोच समझ के काम करना जो करना। तो दोनों की जो एज में थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अभी 21 रखी है सरकार ने, 21 तो शादी की रखी है, सेक्स की 18 ही है ना। तो इसलिए रखी गई है क्योंकि उनको ऐसा लगता है, ये सभी को नहीं लगता, 18 साल में बच्चे ही रहते हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि 18 के बाद में आप कर सकते हो। अब ये तो मुझे डीपली से तो पता नहीं है कि क्यों कर सकते हैं, बट यही है कि आजकल का जो माहौल है 18 के बाद में आप चीज़ें कर सकते हो, फ्रीडम हो जाता है बंदा। मतलब अगर लड़के को पता है कि 18 के बाद में मैं कर सकता हूँ, उससे पहले कर रहा हूँ तो मैं फंस जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मन में आती है ना लड़के के, तो इसी चीज़ के लिए यही किया जा रहा है कि 18 के बाद ही सेक्स मतलब लाइफ होती है। स्मृति ईरानी जो कि पाकिस्तान से शायद है, लड़की मैच्योर है, वो समझदार है, तो अगर वो चीज़ें चाह रही है अपनी तरफ से तो मुझे वही सही लगता है। उससे अकॉर्डिंग कुछ सारी चीज़ें बेकार ही लगती है। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है ना, उसकी एज है ना घटती जा रही है। उसके पीछे एक रीज़न है कि आज के टाइम में ना जितना जो स्ट्रेस फील कर रहा है, जो जितना तनाव फील कर रहा है, वो खुद की एनर्जी को उतनी ही जल्दी रिलीज़ करना चाहता है, और जितनी जल्दी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा वो खुद को फील फ्री या फ्रेश फील करेगा। तो जितनी स्ट्रेस है ना, टेंशन है, जो ज़्यादा फील कर रहा है, उसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी घटती जा रही है। छोटा बच्चा है, उसके ऊपर 20 किलो का 10 किलो का बैग टांग देते हैं हम, बस्ता टांग देते हैं, पढ़ने जाता है, तो उसके ऊपर अभी से इतना तनाव डाला। सर स्ट्रेस बस सेक्स सिर्फ स्ट्रेस बस्टर नहीं होता ना, और भी स्ट्रेस बस्टर के तरीके होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी का बहुत बड़ा एक
एक मतलब जो है इनका कनेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब हम तनाव फील करते हैं तो हम सोचते हैं अपनी एनर्जी को कहीं रिलीज़ करें, और जब रिलीज़ कर देते हैं तब उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं। एज तो यही होनी चाहिए कि मतलब जब भी 18 इसलिए रखा गया कि क्योंकि उस एज तक लोग मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा मतलब जो है ऑन एन एवरेज जो है, इसलिए 18 एज रखी गई होगी मे बी। लेकिन जब जैसे इंसान तो 16-17 में मैच्योर हो जाते हैं, 50% ऑफ पॉपुलेशन तो जो है सेक्स कर ही रही है 16-17 में भी, वर्जिन नहीं है लोग। तो एज तो फिर भी जैसे ये 16 जो आप बता रही हैं, 16 में भी लोग हो जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल एज 18 सही है, क्योंकि बहुत से लोग 16 पे मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, दुनिया नहीं देखे रहते हैं, लड़कियां भी घर पे रहती है, बाहर नहीं निकली रहती हैं, तो 18 सही है। 18 के हो जाते हैं तो उनके पास जो है अपना आधार कार्ड वगैरह पे 18 रहता है, तो रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। 18 के बाद मौज ही मौज है बेटा। I think because they think that a person is mature enough at 18 that he or she can make a decision to have sex. I think. What do you think? I don't think so, because since हमारी generation is काफ़ी exposed to all this through Netflix and everything, so people know about this stuff anyway. So I don't think there should be a certain age के आपको just stamp लगाना है कि हाँ इसी के बाद consensual sex should be there. I think sex education ज़्यादा इम्पार्ट की जानी चाहिए instead of making these laws about मतलब sex वगैरह। मतलब अगर laws ऐसे बनाए जाए कि उनको बताया जाए कि हाउ इट्स डन एंड हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड, दैट वुड बी बेटर आई थिंक, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स बीन डन ऑल अलोंग। एंड इंडियन सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जाता, वी आर नॉट टॉट टू क्वेश्चन, वी आर टॉट टू एक्सेप्ट दैट। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स बिगर ऑफ अ टैबू। इफ पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, इट वोंट बी दैट वे। Right now, I am myself in that age, so I think the prime age, this age technically should be given, the primary focus should be towards building your life, and youth is obviously a very big factor involved in it, but this age should be like, you have so much of your life and you have to build for it right now. I believe consensual sex at this age, first of all, not all of us are very mature at this age, so there are different people with different thought processes. So I think it should be after a certain level when you are able to take responsibility for your actions. ठीक है? Right now legally also I'm not an adult, people my age are not adults, so it's hard for us to take responsibility. So I believe when we are 18, when we're legally adults and we can take responsibility, we don't have a legal guardian behind us, that should be, we can take all the responsibility for all the mess we've created if we have. I think it's not about that किसी एक इंसान को overnight आ जाती है, everyone matures differently. I think just on an average, that's when you expect that most people are mature. That's perhaps why it is there at that age, that just a majority would have matured by then. Otherwise, everyone has different age of maturing. Some people would mature later, some earlier. You can't really say anything about that. So I think 18 that's why it's a good stopping point, that people think that, okay, now maybe perhaps most people can make an informed choice. I think 18 is the perfect age. Why? Because I think that time a kid get sensible enough that whether the person I'm having it with, or if you should have precaution and all that, so they are aware about it. I mean उससे पहले people can बड़ी एज के लोग भी they can bribe you like that कि they'll give you chocolates or anything, and then girls are not mature enough to understand that they are taking their privilege, they're using them. So at the age of 18 they have that senses, girls have that senses that they'll not get used. I think 18 is that phase of life, it's a certain age wherein a person starts to become more aware in terms of growth mentally, growth physically, and that's how it is. Just like, I think it's a middle way, it is a good age. However, I just feel that awareness in terms of sex education and the repercussions is something which I feel is the need of the hour. So far as we are very much aware about the consequences, about the repercussions of it, then it's a good. Some people feel कि it doesn't matter कि ऑफिशियल एज क्या है, जिसको जब सेक्स करना होगा वो करेगा, लेकिन जब कोई केस होता है ना, तब यही एज है जो डिसाइड करती है कि आप कल्प्रिट हो, इनोसेंट हो या विक्टिम। तो कर्म कांड सोच समझ के करिएगा। दिस वॉज देश का मूड, दिस इज मी निहारिका साइनिंग ऑफ। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप वॉचिंग अनकट।